बगुले और कछुए की कहानी। एक तालाब में दो बगुले और एक कछुआ रहते थे। उस साल बारिश ना होने के कारण तालाब में पानी सूखने लगा। बगुले जब उड़ रहे थे तब पानी से भरे तालाब को देखा। उसमें पानी बहुत भरा था, आसपास हरियाली से भरा था। तालाब में कई तरह के प्राणी भी थे। बगुले पुराने तालाब से नए तालाब में आने का निश्चय किया। जब इस विषय के बारे में बात कर रहे थे तो बाजू में कछुआ भी सुन रहा था। आपके साथ मुझे भी ले चलो ना, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, कहते हुए विनती किया। बगुले उसके विनती को मानकर उसको साथ ले जाने के लिए मान लिया। मगर कैसे? कछुआ उड़ नहीं सकता, ऐसे कहकर चल भी नहीं सकता, क्योंकि कछुआ बहुत धीमे से जो चलता है। ठीक है, अगर इसको बिठा कर लेके जाना है बोले तो बगुले के पीठ पर भी नहीं बैठ सकता। आखिर में उनको एक उपाय सूझा। कछुआ एक लकड़ी को पकड़कर ठहरेगा तो बगुले उसके कोनों को पकड़कर ले जाएंगे। ऐसे उड़ते हुए नए तालाब को पहुंच सकते हैं। तीनों ने सोच लिया। कछुए को यह उपाय बहुत अच्छा लगा। बगुलों ने उसे सावधान किया कि किसी भी हालत में वो मुंह न खोले, दबोच कर लकड़ी को पकड़ कर ही रखना है। बगुलों ने कहा। कछुआ ठीक है कहते हुए सिर को हिलाया। दूसरे दिन सवेरे ही जैसे सोचा था उसी प्रकार कछुए को लेकर बगुले उड़ने लगे। प्रारंभ में कछुआ लकड़ी को अच्छे से ही पकड़ रखा, मगर थोड़े आगे जाकर जमीन पर ठहरे कुछ जानवर इनको अजीब से नए से देखने लगे। यह देख कछुआ बगुलों को बताने के लिए मुंह खोला। जैसे मुंह खोला धड़ाम से गिर गया। बगुलों की उतनी सावधानी देने पर भी ना सुनकर मुंह खोलने पर वह कछुआ अपने प्राण को खो दिया। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, अनुभवी लोगों की बात और अपनों की बात को मानना चाहिए। नीली लोमड़ी की अजीब कहानी। कहीं एक गांव में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह हमेशा बाकी जानवरों से अलग दिखना चाहती थी। सभी जानवर जंगल में ही रहकर अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो ये लोमड़ी पास के गांव में जाकर ऐसे ही घूमा करती थी। ऐसे ही एक दिन गांव में घूम रही लोमड़ी को कुत्तों ने देख लिया। भौंकते हुए कुत्ते अपने ओर आते हुए देख लोमड़ी, हे भगवान, अगर मैं इन कुत्तों के हाथ लग गई तो मुझे खींच कर खाएंगे, किसी भी तरह बचना होगा, कहते हुए भागी। ऐसे भागते हुए लोमड़ी एक जगह नीले रंग मिला हुआ पानी में अचानक से कूदकर छिप गई। वहाँ पे भौंकते हुए आए कुत्तों को लोमड़ी कहीं ना मिली। देख देख कर वहाँ से निकल पड़े। बाद में धीरे से पानी में से बाहर निकली लोमड़ी को अपने पे चढ़ा नीले रंग को देखकर अजीब जीव सा महसूस किया। फिर से कुत्ते पीछे न पड़ जाए इसके डर से भागते हुए जंगल में पहुँची लोमड़ी। जंगल में सभी जानवर नीले रंग में लिपटे हुए लोमड़ी को अजीब से देखकर डर गए। लगता है कोई विचित्र जानवर होगा, इधर ही आ रहा है। अगर वो पास आए तो कोई खतरा होगा, भागो भागो भागो, कहते हुए हाथी के शोर करने पर सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अपने सभी मित्र खुद को देखकर भागने लगे तो वह देख लोमड़ी विचलित हो गई। बाद में वहाँ से भागते भागते हुए प्यास लगकर एक तालाब के पास पानी पीने पहुंचकर पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर लोमड़ी एकदम चौंक उठी। ओहो, तो ये बात है, इसलिए मेरे मित्र मुझे देखकर भाग रहे थे। उन सबको तंग करने के लिए यही सही समय है, लोमड़ी ने सोचा। दूसरी जगह सभी जानवर समावेश हो गए। जंगल में पता नहीं एक विचित्र जीव प्रवेश किया। उसको जितना जल्दी हो सके भगाए तो उतना ही अच्छा होगा। जंगल के राजा जी, बंदर ने कहा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो जीव आया है वह कौन है, उसका बल और झुंड क्या है, यह सब कुछ जानकर उस पे वार नहीं किया तो हम सबको नष्ट होगा। शेर अपने बातों को खत्म ही नहीं किया। शेर ने सही कहा, मेरे बारे में कम मत सोचो, कहते हुए आए लोमड़ी को देखकर सभी जानवर
वहाँ से भाग गए। रुकिए रुकिए, कोई भी मत भागना, रुकिए। सभी बिलखते हुए लोमड़ी के बातों को सुनने लगे। तुम लोगों पर शासन करने के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। आगे से तुम्हारा जो शिकार किया हुआ भोजन पहले मुझे रखना, लोमड़ी गर्व से कहने लगी। लोमड़ी के बातों को सही मानकर सभी जानवर पहले भोजन लोमड़ी को खिलाकर बाद में ही खाया करते थे। ऐसे नए हालचाल की वजह से लोमड़ी राजभोग खाया कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था तो एक रात में सभी लोमड़ियां मिलकर चिल्लाने लगी। उन आवाजों को सुनकर नीली लोमड़ी भी उत्साह के साथ चिल्लाने लगी। ऐसे चिल्लाना लोमड़ियों का सहज लक्षण है। यह अनुमान आकर हाथी ने अपने सूंड से पानी मारा। इससे नीला रंग जाकर लोमड़ी मामूली रंग में आ गई। सभी जानवर क्रोधित हो उठे। शेर क्रोधित होकर, इतने दिन हमें धोखे में रखने वाले को हमें मार डालना है। शेर के कहने पर भागते हुए लोमड़ी को सभी मिलकर मार डाला। इसलिए बच्चों कहते हैं कि झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपा सकते। बगुला और खेकड़े की कहानी। कहीं एक जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उसमें कई तरह की मछलियाँ और एक खेकड़ा मिलकर जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे में एक बूढ़ा बगुला उनसे दोस्ती करने के लिए हमेशा कोशिश करता था। ओ मछलियाँ मछलियाँ, तुम लोगों को देखने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी दोस्ती करने दो ना। बगुले ने एक दिन पूछा। हे भगवान, तुम लोगों से दोस्ती? तुम्हारे बगुले हमारे मित्रों को भोजन बना लिया। नहीं नहीं, एक मछली ने कहा। शायद तुम लोगों को पता नहीं, मैंने प्राणियों को न मार खाने का वचन लिया है। मैंने पत्तों और जड़ों को ही खा रहा हूँ, इसलिए देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। कहते हुए कमजोर होने का नाटक करने लगा। जो भी हो, तुम हमारे शत्रु हो, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। मछलियों ने कहा, ठीक है, मुझे तुमसे दोस्ती करने का नसीब नहीं है। अगले जन्म में भगवान मुझे मछली बना दे, मैं प्रार्थना करूँगा। कहते हुए दुखित होकर बगुला धीरे धीरे से वहाँ से चला गया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन बगुला तालाब के बीच में एक पैर पर ठहरकर जप करने लगा। उसको मछलियों ने देखा। क्या हो गया बगुला मामा, हमसे दोस्ती करने के लिए जप कर रहे हो? एक मछली ने पूछा। हाँ, बगुला का जप तप सिर्फ दिखावे के लिए होता है। सभी मछलियाँ हंसने लगी। हाँ, हंस लो हंस